हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज बिहेवियर डेवलप? कौन बताएगा? हमारा जो जो भी हैबिट होती है ना, या तो हमारा जो बिहेवियर होता है रिगार्डिंग आवर टॉकिंग स्टाइल, आवर बॉडी लैंग्वेज, ये जो सब होता है वो कैसे होता है, कोई बताएगा? हमने ऑलरेडी इसके बारे में हैबिट लूप में ऑलरेडी स्टडी किया है, बट स्टिल, सो लेट मी एक्सप्लेन। सो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हमने हैबिट लूप में देखा था कि कोई भी बिहेवियर, जैसे कि हमने कोई एक्शन में मज़ा आता है या तो कोई एक्शन हमें अच्छी लगती है, तो उसकी एक्टिंग हम बार बार करते हैं। वो चीज़ में एडोप्ट करना, उस चीज़ में बोलना हमें अच्छा लगता है, और वो नेचुरली हो जाता है हमारे लिए, और वो हमारा हैबिट बन जाता है, सिंपल। और उसके लिए जैसे कि काफ़ी बार हमें रिवॉर्ड के थ्रू भी हमारी हैबिट होती है, लेकिन हैबिट अलग पार्ट है और बिहेवियर अलग पार्ट है। हैबिट जैसे कि मान लो कि मुझे बार बार ऐसी इच्छाएं हो रही कि मुझे पिज़्ज़ा खाने जाना है, मुझे कुछ फास्ट फूड खाना है बिकॉज ऑफ उसके टेस्ट की वजह से, उसके पीछे कोई रीज़न नहीं, भूख नहीं लगी, बस ऐसे ही खाना है, तो उससे वो बिहेवियर नहीं है, वो क्या है कि हैबिट है आपकी। लेकिन बिहेवियर यानी कि जैसे कि बात बात पे चिढ़ जाना। अगर जैसे कि मॉम आपको कुछ बोल रही है, ठीक है, और आप जैसे कि गेम खेल रहे हो, तो वो आपका बिहेवियर हो जाता है कि आप किस तरह से उनसे बात करते हो वाइल प्लेइंग द गेम, ठीक है। आप बोलते हो कि बस थोड़ी देर में आता हूँ, फिर से मॉम आपको बुलाती है, फिर आप बोलते हो थोड़ी देर में आता हूँ, फिर तीसरी बार बुलाती है, फिर आप गुस्से में बोलते हो कि मैं आ रहा हूँ, ओके जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स। तो ये आपका बिहेवियर है। ये एक बार हुआ, दूसरी बार हुआ, और धीरे 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 वो आपकी एक हैबिट बन जाती है। इज़ अ बैड हैबिट, ओके, कि आप किस तरह से लोगों के साथ बात करते हो, ओके, एंड दैट्स हाउ इट विल इम्पैक्ट योर लाइफ। और इसीलिए बिहेवियर को कैसे चेंज कर सकते हो उसके बारे में हमें समझना होगा। और इसके पहले हमें ये समझना है कि बिहेवियर कैसे फॉर्म होते हैं, तो ही हम समझ पाए कि कैसे उसको चेंज कर सकते हैं। जो नए बिहेवियर होते हैं आपके, ठीक है, वो कैसे बनते हैं? तो जैसे कि हमने समझा यहाँ पे, एक दूसरा ऐसा होता है काफ़ी बार कि हम अपने मॉम डैड को देखते हैं, ठीक है, वहाँ से हमें बिहेवियर पता चलता है कि वो लोगों के कैसे बात करते हैं, उनका एटीट्यूड कैसा होता है जब वो बाहर जाते हैं शॉपिंग के लिए, या तो कोई फ्रेंड से मिलने, या जब आप कोई डिनर पे जाते हो तब वो किस तरह से फूड लेते हैं, वो सब एक आप नोटिस करते हो जब आप छोटे होते हैं तब। और धीरे धीरे वो आपका बिहेवियर बन जाता है कि ये चीज़ इस तरह से होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए, इस तरह से ऑपरेट होती है, वो सारा आप सीखते हो। और उसमें काफ़ी बड़ा पार्ट है बिहेवियर लर्निंग का, ठीक है। तो बिहेवियर लर्निंग में जैसे कि आप देखते हो कि लैंग्वेजेस, तो लैंग्वेजेस किस तरह से आप अडेप्ट करते हो, तो देख देख के सुनते हुए, राइट, लोगों को आप सुनते हो और सीखते हो, फिर लोगों को देखते हो और आप रिएक्ट करते हो, और उस हिसाब से आपका बिहेवियर बन जाता है। तो दोनों चांसेस है, अच्छा भी बिहेवियर हो सकता है, बुरा भी बिहेवियर हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे जो हम बात करने वाले हो, हमारा जो नेगेटिव बिहेवियर है वो कैसे फॉर्म होता है उसका हम थोड़ा डीप में समझने वाले हैं, ठीक है। तो कोई बता सकता है कि बैड बिहेवियर फॉर्म होने की वजह क्या हो सकती है? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स में बताइए आप कि नेगेटिव बिहेवियर क्यों होता है, कैसे बनता है नेगेटिव बिहेवियर। आज बहुत मज़ा आने वाला है, फटाफट स्पीड करो, सोचो सोचो थोड़ा, कैसे बनता है बिहेवियर। आपका जो नेचर है, ठीक है, बैड नेचर गुड नेचर, वो कैसे फॉर्म होता है, उसके पीछे क्या क्या चीज़ें होती है, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, जो भी आपको माइंड में आता है, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। So once we did wrong things become our part of day and it becomes behavior, I think so. Okay. Yep. 50% we can say yes, it is. So let's see. तो जनरली क्या होता है, नेगेटिव थॉट्स हमें क्यों आते हैं? तो नेगेटिव व्यूज अबाउट वन सेल्फ, पहले तो हमें खुद के लिए नेगेटिव फीलिंग होती है, कैसे वो हम बात करते हैं बाद में। फिर नेगेटिव व्यूज अबाउट द वर्ल्ड, यानी कि हम वर्ल्ड के बारे में नेगेटिव सोचते हैं। एंड देन नेगेटिव व्यूज अबाउट द फ्यूचर, ठीक है, क्योंकि आपको होप ही नहीं दिखती। फिर आप तो पहले खुद को ही वो समझ रहे हैं हम कि भाई हम कुछ काम के नहीं है, ये वर्ल्ड मेरा कुछ नहीं कर सकता, और इसकी वजह से आपको कोई अपना फ्यूचर नहीं दिखता, ठीक है, कि मेरा भविष्य
क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा। एंड इसकी वजह से हमें बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। हमें जो भी हमारे पास जितने भी लोग होते हैं, जितने भी लोग रह रहे हैं, वो सब के प्रति हमें नेगेटिव फीलिंग होती है, राइट। एंड दैट्स वाई हमारा जो फ्यूचर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा मेंटल स्टेट डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए ना ही हमें पढ़ाई पे ध्यान देता है, हम नहीं कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, और सब चीज़ों को हम नेगेटिव लेते हैं और हमारा एंगरनेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब दिन ब दिन बढ़ता जाता है। सो दैट्स हाउ इट इज़ वर्किंग, ओके। एंड इसीलिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें सब क्यों होती है हमारी लाइफ में, ठीक है। तो पहले ये समझते हैं कि नेगेटिव थॉट में कैसे सोच आती है आपकी। तो अगर हम सेल्फ की बात करते हैं पहले, तो आई एम वर्थलेस, आई एम होपलेस, आई एम लोनली, ठीक है। काफ़ी बार आपको ऐसे सोच आती है, चाहे आप सबके साथ रह रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है नो वन लव्स मी, नो वन अंडरस्टैंड मी। अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है, उसका मतलब क्या आप ये स्टेज में हो, ठीक है। और ये कॉन्जिटिव बिहेवियर थेरेपी से चेंज हो सकता है। तो ये जो बेक्स का मॉडल है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव ट्रायड, तो उसमें पहले वो समझाते हैं कि किस तरह से आपको अपने आप को जानना है। जैसे कि अगर आपको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि आई एम यूजलेस, आई एम वर्थलेस, आई एम होपलेस, आई एम हेल्पलेस, देन यू आर इन दैट स्टेज। उसकी वजह से क्या होगा, जो वर्ल्ड है आपके अराउंड वो भी आपको नेगेटिव दिखेगा कि नो वन लव्स मी, नो वन हेल्प्स मी, ओके, नो वन केयर्स अबाउट मी, और इस तरह से पूरी चालू हो जाती है साइकिल। और उसकी वजह से आपको अपना फ्यूचर दिखता ही नहीं है, ओके। आपको सब जगह पे डार्क चीज़ें नज़र आती है। कहीं पे बाहर जा रहे हो, फ्रेंड से मिल रहे हो, या तो कोई फैमिली घर पे आ रहे हैं, आप स्टिल वही सोच रहे हो, आपको मूड ही नहीं होता है, हमेशा मूड ऑफ करके ही आप रहते हो, ओके। तो ये पूरी एक साइकिल है। और एक कहाँ से चालू होता है, एक थॉट से, एक सोच आई होगी कहीं पे कहीं, और वो सोच की वजह से आपका ये माइंड में चालू हो गया है। तो ये साइकिल है, पहले हम इंडिविजुअल से चालू होती है, फिर वर्ल्ड, और फिर फ्यूचर, ओके। एंड दैट्स हाउ पीपल समटाइम्स डू सुसाइड, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, और जो था है वो चले गए, तो मेरा जीने का क्या मकसद। और इसकी वजह से वो सुसाइड कर लेते काफ़ी बार, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स हैपनिंग। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है ऑन द अर्ली स्टेज, क्योंकि ये स्टेज में आप समझ लोगे तो यू कैन डील विथ एनीथिंग इन द फ्यूचर एज वेल, ओके। तो दैट्स वाई इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो पहले ये समझते हैं कि जो आइसबर्ग है, ठीक है, आइसबर्ग पता है ना सबको, कि जैसे कि टाइटैनिक के साथ हुआ था, राइट, कि पानी के ऊपर आपको एक तैरता एक पूरा आइसबर्ग दिखता है, उसका एक ग्लेशियर टाइप वी कैन से। लेकिन ग्लेशियर क्या होते हैं, छोटे होते हैं, आइसबर्ग बड़ा होता है। आइसबर्ग में क्या होता है, नीचे का जो पार्ट होता है ना, वो पानी के अंदर होता है, जो ज़्यादा डीप होता है, और हमें सिर्फ ऊपर का ही दिखाई देता है, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि बस ये थोड़ा छोटा सा टुकड़ा ही होगा, जब हम जाएंगे तो हट जाएगा, लेकिन वो बहुत बड़ा होता है। तो यही चीज़ होती है हमारी माइंड में, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो नीचे का आइसबर्ग है ना, वो बचपन से फॉर्म होता जाता है, ठीक है। हम जिस एटमॉस्फेयर में बड़े हो रहे हैं वहाँ से ये फॉर्म होता है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ आती है, ठीक है। फिर हमें सेल्फ डाउट होते हैं, सेल्फ क्वेश्चनिंग होते हैं हमारे ही ऊपर। जैसे कि हमें काफ़ी बार अपने मॉम डैड आपको बोलते होंगे कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप तो पूरा दिन गेम ही खेल रहे हो, ये काफ़ी ऐसे टॉन्ट आपको बार बार बोलेंगे। उसका मतलब कि आप ये स्टेज में हो, आपको बिहेवियर चेंज करने के लिए बोलेंगे, आपको बोलेंगे भी तू कुछ रीड कर, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर, कुछ न कुछ टॉर्चर करे आपको बार बार। उसका मतलब समझ लो कि आपको ये ज़रूरत है चेंज होने की, ओके। ये सिग्नल्स है, उसको आप समझो। फिर उसकी वजह से आपको फीलिंग्स आती है, ठीक है, आप कुछ रिएक्ट करते हो। अगर मान लो कि आपने अच्छा लिया उसको, तो आप अच्छा रिएक्ट करोगे कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आपने उसको नेगलेक्ट किया एक बार दो बार, फिर वो क्या होगा कि नेगेटिव थिंकिंग में बदल जाएगा। जैसे कि मान लो कि मैंने एक बार आपको किया कि पढ़ाई करो, ठीक है, आपने इग्नोर किया कि नहीं कल करूँगा, फिर से कल बोला पढ़ाई करने के लिए बैठो, फिर से आप इग्नोर करोगे, फिर तीसरी बार बोलूँगा पढ़ाई करने बैठो, ओके। तो आपको क्या लगेगा, इरिटेशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि आपको पसंद ही नहीं और आपको मैं बार बार वो टॉर्चर कर रहा हूँ। तो आप क्या होंगे, धीरे धीरे नेगेटिव फीलिंग हो जाएगी मेरे और धीरे धीरे आप मुझे इग्नोर करने लगोगे, और फिर आप मेरे से गुस्से में बात करोगे कि नहीं पढ़ना है मुझे, क्या करूँगा मैं पढ़ाई करके, ठीक है, कुछ फ़ायदा नहीं है पढ़ाई का। धीरे धीरे आपको अपने प्रति पहले प्रॉब्लम हो जाएगा, नेगेटिव फीलिंग आएगी। फिर जो मैं बोल रहा हूँ जैसे कि, तो आपको मेरे प्रति यानी कि वर्ल्ड के प्रति आपको वो होगा कि नहीं ये तो सब ऐसा ही है, सब लोग मुझे पढ़ाई के लिए बोल रहे,
फिर जैसे कि मैंने भी बताया आपको, और घर पे भी कोई बोल रहा है आपको कि पढ़ाई करने बैठ, फादर आए वो भी बोल रहे हैं पढ़ाई करने बैठ, कोई बाजू वाला आके बोल रहा है कि पढ़ाई नहीं करता ये तो बच्चा, तो आपको एक ही वर्ड बार बार सुनाई दे रहा है और आपको लग रहा है कि सब लोग ऐसे हैं, ठीक है, पूरी दुनिया ही ऐसी है। और दैट्स हाउ ये आपका जो पूरा थॉट है वो नेगेटिव हो जाता है, वो आपका जो बिहेवियर है वो भी ऐसा ही हो जाता है, फिर वो पूरा चेंज हो जाता है कि बात ही नहीं करनी किसी के साथ, बोलना ही नहीं है, एक मिनट। राइट, एंड दैट्स हाउ इट विल बिकम योर बिहेवियर। इसी की वजह से आप इंट्रोवर्ट्स हो जाते हो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये बिहेवियर को नोटिस करो आप, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है सालों से, तो एक दिन में चेंज नहीं होगी। ये जो आइसबर्ग है ना पूरा, वो आपके अंदर अभी बन गया है, ठीक है, आपको ऊपर से पूरा दिखेगा कि अरे बैड है, चलो फ्लोर पे घूमना। ठीक है, आपको दूर से दिखेगा कि आपका बिहेवियर बैड है, लेकिन अंदर से बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है, आपके अंदर इमोशंस बहुत सारे हैं, तो वो सारे आपको चेंज करने होंगे धीरे धीरे। और कब होगे, तो उसके लिए प्रोसेस है जो हम बात करेंगे। ये सेम लाइक ए हैबिट लूप, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा और डिप में है, और उसकी कुछ प्रोसेस है जो भी है हमें फॉलो करनी पड़ती है, राइट। तो यहाँ तक क्लियर किस तरह से बिहेवियर फॉर्म होता है, राइट। मैं पूछूंगा नेक्स्ट टाइम तो बताना, ओके। इट्स कम फ्रॉम द थॉट्स, थॉट्स यानी कि हमारे सोच होती है, सोच आती है पहले कि ये ऐसा है, ये वो ऐसा है, तो नेगेटिव थॉट्स आता है पहले, सिचुएशन क्रिएट होती है, उसकी वजह से थॉट्स होते हैं, थॉट की वजह से क्या होता है, थॉट की वजह से हमारी फीलिंग्स बढ़ती है, इमोशंस बढ़ते हैं, और इमोशन की जो ऐसे होते हैं नेगेटिव, इसकी वजह से हम नेगेटिव रिएक्शन देते हैं, एंगर, सैड, एंग्जाइटी, लोनलीनेस फील करना, वो सब रिएक्शन है जो हमारे बिहेवियर में आ जाता है, एंड दैट्स हाउ बिहेवियर फॉर्म्स, ठीक है। अगर ऐसा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसका देखना, शांति से सोचना इसके बारे में, ठीक है। हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि और डिप में जाए, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप सोचना। तो अभी ये टेक्निक क्यों, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम ये बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, और हमारे यहाँ पे ऐसा कल्चर भी है, लेकिन क्या है कि जस्ट बिकॉज ऑफ वो डिस्ट्रॉय हो गया है, हम वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं हेल्प की ज़रूरत होती है, अकाउंटेबिलिटी चाहिए, ऐसे पेरेंट्स चाहिए, ऐसे मैच्योरिटी चाहिए, तो वो सब अभी इस एज में आपके पास नहीं होती है। तो आप खुद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल अभी हो गए, तो आपको ही समझना पड़ेगा कि मैं खुद को कैसे चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, यूजिंग दिस टेक्निक। तो जो हमारा कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, ठीक है, ये एक ऐसी थेरेपी है जो नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में चेंज कर सके। एक्शन सेम हो रही है आपके पास, जैसे कि एक लाइन जा रही है यहाँ पे देख रहे हैं, तो कुछ सिचुएशन एवरीडे आपके साथ हो रही है, पढ़ाई करो जो वाली हमने एग्जाम्पल लिया था, उसका रिएक्शन आपका आ रहा है नेगेटिव थिंकिंग। अभी उसकी जगह पे आप स्विच कर दो, उसको रिफ्रेम बोलते हैं, रिफ्रेम कर दो, और उसमें कुछ आप ऐसी चीज़ डाल दो कि जैसे कि कोई बोल रहा है कि पढ़ाई करने बैठो, तो आप उसका कुछ अच्छा रिएक्शन दो, वो आपका एज ए रिमाइंडर ले लो, हाँ मेरा पढ़ाई का टाइम हो गया चलो। फिर से कोई आपको धीरे धीरे आप जब एक रिएक्शन दोगे उनको, कि जैसे कोई बोलते हैं पढ़ाई करने बैठो, आप पढ़ाई करने बैठ जाते हो, ठीक है, तुरंत, तो वो आपको दूसरी बार ऐसा नहीं बोलेंगे बार बार, ठीक है। आप जब खुद चालू कर दोगे ऐसा, तो लोगों का भी आपके प्रति रिएक्शन चेंज हो जाएगा, और आपका भी खुद के प्रति, ओके। तो जब भी ऐसा कोई बोलता है उसका पॉजिटिव लो, वो भी आगे आएगा एक दो केस स्टडी, तो उसको हमें रिफ्रेम करना है। तो दिस इज कॉल्ड द सीबीटी, ओके। तो सीबीटी में हमें हमारे कुछ इतना हार्ड नहीं है, ओके, लेकिन उसको रिपीटेशन में करना पड़ेगा, लाइक एवरीडे करना पड़ेगा, एक दिन में नहीं होता है, और उसके लिए बहुत सारी मेहनत चाहिए, अच्छी अच्छी सोच चाहिए, तो ये हो सकता है, ठीक है। और उसके लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा। तो ये हमें पहले समझना है कि इस तरह से कैसे वर्क करती है, सिस्टम कैसे वर्क करती है, फिर वी कैन रिपेयर इट। लेकिन पता ही नहीं चलेगा कि कैसे चेंज करें, तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे प्रॉब्लम को, ठीक है। दैन दैट्स हाउ वी हैव टू थिंक डिफरेंटली। फिर काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो ऑलवेज डिमोटिवेशन ही देते हैं आपको कि यार हमारा एजुकेशन ऐसा है, हमारे टीचर्स ऐसे हैं, हमारे पेरेंट्स ऐसे हैं, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं लाइफ में, राइट। एंड इन द लॉकडाउन मेजोरिटी, तो अगर ऐसा सोच आ रही है आपके पास और आपको ऐसा कंटिन्यूस लग रहा है, तो आपके फ्रेंड्स को लग रहा है ऐसा, और वो आपके ऊपर वो थॉट्स दे रहे हैं आपको ऐसे, तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं लेक ऑफ थॉट्स की वहाँ पे कमी है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड की कमी है, और वो होगा तो आप इसको चैलेंज दे सकते हो, ठीक है, ऐसी सिचुएशन को आप ओवरकम कर सकते हो, और इसीलिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो ये साइकिल होती है, ठीक है, जो आपकी चेंज हो जाएगी, कि थॉट से चालू होगा पहले तो, कि व्हाट वी थिंक अफेक्ट्स हाउ वी फील एंड एक्ट। जैसी कोई सिचुएशन होती है उसमें आपके सोच आती है, कोई ना कोई वो डिसीजन लेता है कि ये
अच्छा है ये बुरा है, ओके बुरा है तो नेगेटिव थॉट्स, अच्छा है तो पॉजिटिव थॉट्स। लेकिन अगर बुरा है स्टिल हमें उसमें पॉजिटिव कैसे सोचना चाहिए, अगर ये होगा दोनों सिचुएशन में तो ही हम अच्छा कर पाएंगे, और वो हमारा क्या होगा, इमोशंस बन जाएंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली एनी हाउ वो चेंज होता रहता है। ठीक है, वो हमारा बिहेवियर बन जाता है फिर। तो जो हम फील करते हैं, ओके सो व्हाट वी फील अफेक्ट्स हाउ वी थिंक एंड एक्ट, वो भी होता है। जैसे कि हमने कुछ कहीं पे गर्म चीज़ छू ली तो हमारा थॉट प्रोसेस चालू हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ गर्म होती है तो नेक्स्ट टाइम से अभी ध्यान रखना है। तो वो हमारा बिहेवियर हो जाएगा कि जब भी ऐसे कोई चीज़ होती है तो हम पहले ध्यान से देखते हैं और फिर ही हम उसको टच करते हैं, तो हमारा वो बिहेवियर हो गया। तो ये साइकिल कहीं ना कहीं से चालू होती है और कहीं ना कहीं एंड होती है, लेकिन वो एंड होती है बिहेवियर पे भी। और बिहेवियर से कुछ होता है तो वो थिंकिंग के हमारे थॉट प्रोसेस पे वो एक्ट करती है। जैसे कि काफ़ी लोग होते हैं उसका कुछ बिहेवियर होता है, जैसे कि कंटिन्यूस एवरीडे मॉर्निंग प्रेयर करना, दौड़ने जाना, या तो बस अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनाना, ये एक बिहेवियर है। ठीक है, तो उससे ऑटोमेटिकली उनका थॉट्स चेंज हो सकता है, फीलिंग चेंज हो सकती है। तो एनी हाउ हमें वर्क करना है कि ये तीन जो कंपोनेंट है ना वो हमारी लाइफ में अच्छे बने, एक स्ट्रांग बने और पॉजिटिव बने, और ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कोई भी टेक्निक से, कोई भी मेथड से हमें तीनों को ऐसा बनाना है ताकि हमारे थॉट अच्छे रहे, हमारे इमोशंस अच्छे रहे और हमारा बिहेवियर उसकी वजह से भी अच्छा रहे। ठीक है, तो कितने लोगों को ये करना है पहले ये बताइए आप, जिससे आई और मी इन द चैट बॉक्स फास्ट। ओके, सो कुछ ही लोग को करना है, ऐसा है क्या? बाकी सबका बिहेवियर पॉजिटिव है? ओके गुड। ग्रेट। सो बेसिकली उसकी एक मेथड है, ठीक है, मीन्स जिसको हम कॉन्जिटिव बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं, या सो अभी हम आगे देखते हैं। तो हमें इस सेशन में हम सिर्फ समझेंगे, ठीक है, कि क्या है ये चीज़। तो अभी धीरे धीरे आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है आपके साथ, आपको इम्पेक्ट नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं। ठीक है, अभी हम फिर नेक्स्ट सेशन में देखेंगे उसको कैसे चेंज करना है। तो ये पूरा सीबीटी का पूरा डेफिनेशन है, ठीक है, कि वो क्या है। तो CBT is a type of psychotherapeutic treatment that helps people learn how to identify and change destructive or disturbing thoughts, patterns that have a negative influence on our behavior and emotions. यानी कि जो हमारा नेगेटिव थॉट्स आ रहा है कंटिन्यूस, जिसकी वजह से हम गुस्सा हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, वो सब जो होता है बिकॉज वो डिस्टर्ब हो जाते हैं हमारे थॉट कहीं ना कहीं, और उसकी वजह से ये होता है। ऑलराइट, तो इसको हमें चेंज करना है अच्छे और गुड इमोशंस में, और इसकी जो टेक्निक है उसको हम बोलते हैं कॉन्जिटिव बिहेवियर थेरेपी। अभी इसका अगर थोड़ा और समझते हैं डिटेल में, तो क्या होता है, हमें पहले थॉट, जो हमारी थॉट पैटर्न है उसको समझना पड़ेगा। यानी कि हम क्या करते हैं, जनरली हम रिएक्ट करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि यहाँ पे हमने ये गलती कर दी, यहाँ पे हमें ये बोलना नहीं चाहिए था लेकिन हमने बोल दिया। वो बाद में हमें एहसास होता है क्योंकि वो हमारा स्टेट, मेंटल स्टेट नहीं होता है। तो ऐसा आप ऑब्जर्व करो अपने आप को, आपके थॉट पैटर्न्स को, कि कब कब आप चिढ़ जाते हो, कब कब आप एंगर हो जाते हो, कब आपको ऐसा लगता है कि आप लोनली हो, कोई आपके बारे में नहीं सोचता है। तो ये पैटर्न है ना, उसको ऑब्जर्व करो और उसको लिखो। ठीक है, उसको बोलते हैं जर्नलिंग, जो हम आगे आपको डीप में समझाएंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। लेकिन ये अभी से सोचना चालू कर देना। ठीक है, तो ये जो पूरा चीज़ हो रहा है हमारे साथ, ठीक है, जो थॉट हमारे डिस्टर्ब होते हैं जिसकी वजह से हम हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, हमारे लाइफ में झगड़े होते हैं, तो ये जो सब है वो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम, हमारे थॉट डिस्टर्ब होने की वजह से ये सब हो रहा है। ठीक है, तो अगर उसको हम समझेंगे अच्छे से देन वी कैन कंट्रोल इट। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई बंदा है, उसको जॉब चाहिए, अर्जेंट जॉब चाहिए। वैसे उसके पूरा साल इंटरनेट बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जिस दिन उसको अप्लाई करना था उसकी डेडलाइन थी, लुकिंग फॉर द जॉब ऑनलाइन जब हो रहा था, और वही उसी दिन कंप्यूटर नहीं चला। समझो आप, एक सिचुएशन हो गई उसके साथ। ओके, तो इसके इमोशन क्या होंगे? तो एंग्री हो जाएगा, सैड, या तो उसको लगेगा यार ऐसा मेरे साथ ही होता है, डिप्रेशन में आ जाएगा। एक तो एक ही दिन है, उसको डेडलाइन है और उसको अप्लाई करना है, अगर अप्लाई नहीं किया तो वो जॉब की ओपनिंग ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा सोच आएगी, राइट?
फिर उसके थॉट्स क्या हो जाएंगे, इसके बाद इमोशंस आए, थॉट्स क्या हो जाएंगे, दिस इज होपलेस, नथिंग एवर गोज राइट विथ मी, ओके व्हाट्स द पॉइंट, इवन आई एम ट्राइंग नाउ। तो ये सब नेगेटिव थॉट्स आने चालू रखते हैं, ओके और वो इतना डिप्रेस कर देते हैं उसको कि वो फिर नेक्स्ट ट्राई नहीं करता। फिर उसका बिहेवियर क्या होगा, या तो गुस्सा होगा, थ्रो द कंप्यूटर, गो बैक एंड क्राई, राइट। उस दिन खाना नहीं खाएगा, किसी के साथ अच्छे से बात नहीं करेगा वो, और उसकी जो बॉडी होगी वो पूरी एकदम, बोलते हैं ना एकदम लोनली फील करेंगे वो, तो एकदम सैड मूड जो हो जाएगा उसका, ठीक है। डिप्रेशन में कैसा होता है उनके साथ, तो ये पूरा ऐसे ही फील हो जाएगा, ओके। और उनको हेडेक वगैरह है, बुखार वगैरह है, वो भी आ जाता है काफ़ी बार उनको। तो ये जस्ट एक सिचुएशन आप इमेजिन करो। अबे यही सिचुएशन में वो क्या कर सकता था, कोई बता सकता है? व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम? अगर ये सिचुएशन हुई आपके साथ, तो क्या आपका भी यही होगा? क्या आपके भी दिमाग में यही थॉट्स आएंगे? मान लो कि ऑनलाइन क्लास चालू होने वाले हैं, ठीक है, आपने पूरी तैयारी करी हुई है, एंड सडनली लैपटॉप में आप चार्जर लगाना भूल गए और बैट लैपटॉप का कंप्यूटर आपका शट डाउन हो गया। यस मेरा राइट, मूड तो पूरा खराब हो जाएगा सर। यस राइट। तो अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ, देन आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, ठीक है। ओके, सो यू हैव टू थिंक फॉर द डिफरेंट ऑप्शन instead of getting angry, getting excited. You have to just think about different option, that what you can do next. Okay, क्या हो सकता है, और उसके बारे में आप सोचो। ऐसा मत सोचो कि बस खत्म, मेरे साथ ऐसा होता है। नेगेटिव थॉट्स आने ही मत दो, उसको जगह ही मत दो। क्या करना है हमें, सिर्फ सिंपली किसी और के बारे में और सॉल्यूशन के बारे में सोचो, ठीक है, कि उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका मैं क्या कर सकता हूँ, एंड दैट्स हाउ यू कैन कम आउट ऑफ दैट एंगर जोन। ओके, अगर इसने सिंपली दूसरा डिवाइस या तो अपने फ्रेंड के घर जाके अप्लाई कर दिया होता, ठीक है, या तो कोई और सॉल्यूशन कोई रिलेटिव के साथ दे दिया होता, ठीक है, तो कैसा रहता, राइट। तो काफ़ी बार ऐसे छोटे छोटी चीज़ों में इरिटेट होने की वजह से ही हमें ऐसा लगता है कि ये ऑलवेज मेरे साथ ही होता है, मैं ही अनलकी हूँ, ठीक है, ये सारी सोच आने लगती है हमारे दिमाग में। तो बस यही हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, इंस्टेड ऑफ कि हम जब भी प्रॉब्लम में आते हैं, व्हाट वी हैव टू डू, थिंक फॉर द सॉल्यूशन, कि और क्या कर सकते हैं, प्रॉपर रीज़न दो। काफ़ी बार आप क्या होते हो, वो डर जाते हो, तो आप झूठ बोल देते हो, ठीक है। टीचर पूछेंगे भी कहाँ चला गया था, ओके, वैसे हमारी बैटरी बंद हो जाती है। तो अब अगर हम, और ये 3-4 बार होता है, जैसे कि एक बार होगा, बोला आपने कि मैम बैटरी ख़त्म हो गई हमारी, मैम ये हो गया, और ये बार बार होता है, बार बार आपका। जैसे कि एक बार हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार, फिर आपके टीचर भी आपको बोलेंगे भी ध्यान नहीं रखता, पहले से ही चार्ज करना चाहिए, पहले से ही उसको एडवांस में प्रिपेयर करके रखो। फिर बोलते हो हाँ सर, ओके ओके मैडम, मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा। फिर से वही चीज़ होती है आपके साथ, ज्वाइन किया है। ठीक है। जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ आयुष, सॉरी, म्यूट योर सेल्फ, ओके। तो इस तरह से क्या होता है आपका, फिर वो नेचर बन जाता है, एक बिहेवियर हो जाता है, ठीक है। आप केयरलेस बन जाते हो कि जब लैपटॉप चालू करेंगे, टीचर का होगा, तब भी हम तैयारी करेंगे, ठीक है, तब तक याद भी नहीं आता कि चार्जर में लगाना है कि नहीं, बिकॉज वी आर इरिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, हमें इंपॉर्टेंस नहीं है उसका, और उसकी वजह से ही हम ध्यान नहीं देते। जैसे कि अगर हमें गेम खेलनी होती है तो हम एडवांस में प्रिपेयर करके रखते हैं कि हाँ आज 4 बजे जैसे ही लेक्चर ख़त्म हो जाएगा हमें गेम खेलनी है, मोबाइल को चार्ज में रखते हैं। वो हमारा नेचर बिहेवियर है, वो बिहेवियर हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है ये हमारे लिए लेस इंपॉर्टेंट है एंड गेम खेलना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए वो बिहेवियर हमारा बन गया है, ठीक है। एंड दैट्स हाउ वी हैव टू चेंज इट, ताकि हम ये जो चीज़ हमारे साथ लेक है कहीं पे कहीं, उसको हम करेक्ट करें, और जिसकी वजह से हमें बार बार सुनना ना पड़े और हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स ना आए। क्योंकि टीचर जब आपको बोलेंगे तो सब लोग सुनेंगे, उसका मतलब आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि टीचर मुझे डांट रहे हैं, टीचर मुझे बोल रहे हैं बार बार, एंड दैट्स हाउ यू फील सैड, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है कि नेक्स्ट टाइम से अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो लिख लो कि मैडम ने आपको क्यों बोला, मैडम ने आपको क्यों डांटा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं करोगे आप तो वो चीज़ मिस्टेक आप बार बार करोगे,
ठीक है, फिर सबके बीच में आपको बोलेंगे, डांटेंगे, तो आपको भी बुरा लगेगा। फिर धीरे धीरे आपको लगेगा मैडम तो बेकार है। फिर आप उसमें आपको अटेंशन देने का मन ही नहीं करेगा, वो लेक्चर अटेंड करने का मन नहीं करेगा। एंड धीरे धीरे आप स्टडी जब भी आएगी उसका उनका लेक्चर होगा तो आप इरिटेट हो जाओगे कि आप मम्मी से झगड़ा करोगे, नहीं मुझे इनका लेक्चर अटेंड नहीं करना है। एक छोटी मिस्टेक की वजह से, गलती तो आपकी ही होती है क्योंकि आपने प्रिपरेशन नहीं किया, आपने उसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया। तो सॉल्व तो करना पड़ेगा ना प्रॉब्लम को, कि भाई आपको ये सोचना है कि मैं क्या करूँ ऐसा नेक्स्ट टाइम से ताकि टीचर को भी अच्छा लगे और ये प्रॉब्लम बार बार ना आए। बस इतना ही करना है। ओके, जैसे ही कोई आपको डांटता है तो नेक्स्ट टाइम आप सोच लो उसका कि ऐसा ना हो, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या ट्राई कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं तो ये रिपीट ही होता जाएगा, अल्टीमेटली आपको ही वो स्टॉप करेगा कहीं ना कहीं। ओके, सो दिस इज द सिचुएशन हैपनिंग। तो इसमें हमारे स्टेजेस होते हैं सीबीटी के। तो पहले जैसे कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम जो हमने बताया, फिर रिकॉग्नाइज थॉट्स बिलीव फीलिंग्स अबाउट इट। ओके, जैसे कि आपको क्या क्या फील हुआ जब आपने लैपटॉप नहीं चार्ज में रखा था, लेक्चर हो गया, लैपटॉप बंद था, आप लेट ज्वाइन हुए मीटिंग में, टीचर ने आपको डांटा। तो टीचर ने डांटा, वो फीलिंग से वो आपको लेना इंस्पिरेशन कि भाई अच्छा वो टीचर ने मुझे डांटा ताकि मुझे पता चले कि मुझे नेक्स्ट टाइम से ये करना है, प्री प्लानिंग करना है। तो आपको गिल्टी फील होनी चाहिए, ठीक है, नहीं कि आपको टीचर के प्रति गुस्सा फील होना चाहिए। तो ये डिफरेंस आ जाता है। आपको ऐसा लगता है कि टीचर मुझे डांटते, बीच लेक्चर में मुझे डांट रहे, बट प्रॉब्लम आपका है ना, आपने पूरे क्लास को डिस्टर्ब किया लेट ज्वाइन होके। तो आपको ये समझना है कि सॉरी मैम, आई विल टेक केयर ऑफ दिस डिवाइस नेक्स्ट टाइम। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी लेनी है अपने लिए। ठीक है, तो गिल्टी फील होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ एंगर, सैडनेस, एंग्जाइटी। और गिल्टी फील होके तभी आपको चेंज आएगा ना, जब आपको शर्म आएगी तब जाके आपका चेंज आएगा। ओके, नहीं कि गुस्से आने से या तो बोर हो जाने से, सैडनेस से। तो उसको बोलते हैं रिकॉग्नाइजेशन थॉट्स बिलीव फीलिंग्स। ओके, देन आइडेंटिफाई फॉल्टी थिंकिंग। तो ये क्यों हुआ, कौन से थॉट की वजह से हुआ, वो सोचिए। एंड चैलेंज फॉल्टी थिंकिंग। नेक्स्ट टाइम से अपने आप को चैलेंज दो कि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी मेरा लेक्चर होगा, मैं 100% मेरा लैपटॉप मोबाइल चार्ज करके रखूँगा, हेडफोन जो भी है, प्री प्लानिंग करके बैठूंगा मैं। ओके, ये तो सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। होमवर्क है आपका, स्टडी डेट कुछ भी है, एग्जाम आ रही है, तो सब एडवांस में प्लानिंग करूँगा। खुद को चैलेंज देना सीखो, खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाओ, नहीं कि पेरेंट्स को। तो जाके आपके अंदर चेंज आएगा। ओके, और इसके लिए उसको कॉग्निटिव बिहेवियर बोला जाता है। उसका मतलब ये होता है जैसे कि मुझे वेट लॉस करना है, तो वेट लॉस सिर्फ सोचने से थोड़ा होगा। ओके, उसका बिहेवियर में आना चाहिए, एक्शन में आना चाहिए। तो अभी वेट लॉस करने के लिए क्या चाहिए, तो मुझे डाइट भी करना पड़ेगा और साथ साथ में एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। तो इन दोनों का जो मर्ज है, ओके, उसको बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर। तो मीन्स उन दोनों का हमें साथ में कॉम्बिनेशन चाहिए कि भाई कैसे करूँगा और क्या करूँगा। ठीक है, दोनों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे हमें थोड़े स्टेप्स में और स्टेजेस में उसको हमें समझना है। ठीक है, तो जैसे कि बिफोर क्या होगा आपके थॉट्स बिफोर दिस ट्रीटमेंट। तो हमारा जो थॉट्स है, आई एम नॉट अ गुड पर्सन, आई एम वेरी सैड, आई एम वेरी लोनली। ओके, एवॉइडिंग फैमिली फ्रेंड्स, कहीं पे बाहर नहीं जाते, किसी से बात नहीं करते, शर्म आती है बात करने से। तो ये सब आते हैं बिफोर सीबीटी। आफ्टर सीबीटी क्या होता है, ओह आई एम अ गुड पर्सन, I don't feel lonely and sad any time. I am always excited about myself. Okay, visit friends and family. तो ये सब चीज़ें उसमें हो जाती है। तो अगर आपको नेगेटिव में से पॉजिटिव में जाना है तो सबसे पहले अच्छी अच्छी सोच आपके अंदर डालो, अच्छी अच्छी चीज़ें डालो, उसके बारे में सोचो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ मैं ये नहीं कर सकता, ये वो नहीं कर सकता। जो कर सकते हो उसके बारे में सोचो, जो पॉसिबल है उसके बारे में सोचो, भले छोटा है लेकिन करो। इससे आपको मज़ा आना चाहिए और आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए। बस अगर ये हो रहा है देन यू आर डूइंग गुड। इसके बारे में फिर हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे कि वो कैसे होगा। ठीक है, अभी समझो आप। पजल टाइम, फटाफट गिव मी द राइट आंसर फास्ट, बहुत ईजी है। Right, 3 is the right answer. 3 is the right answer because this is 10. Okay, तो अगर इसकी राउंड की वैल्यू 4 है तो 2 स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, टोटल 6 होनी चाहिए, और वहाँ पे 2 है
तो अगर तो 2 की वैल्यू 6 है तो सीधी बात है 1 की वैल्यू क्या होगी, डिवाइडेड बाय 2, इसलिए आंसर आएगा 3 आपका। ओके, तो राइट आंसर इज 3। सो ये पूरी साइकिल होती है, ठीक है, कि किस तरह से हमारे माइंड में नए नए थॉट्स आते हैं, नए नए चेंजेस आते हैं। तो एक तो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, जैसे कि कोविड वैक्सीनेशन का, कोविड का चल रहा था तो मास्क पहने, एक बिहेवियर हो गया हमारा कि कभी भी बाहर जाते हैं तो हम मास्क पहन लेते हैं, बार बार हैंड वॉश करते हैं। लेकिन काफ़ी बार क्या होता है, काफ़ी लोग ऐसे हो जाते हैं, इतने वो हो जाते हैं कि उनको कहीं पे भी टच कर दिया हैंड वॉश करना है, टच कर दिया हैंड वॉश करना है। जितनी बार खाना खाए, पानी भी पियेंगे तो हैंड वॉश करके पियेंगे। तो उतना वो उसके ऊपर बोलते हैं ना एक्सेसिव हो जाते हैं वो, कि वो खुद जो हैबिट अच्छी थी वो उनके लिए हानिकारक हो जाती है। ओके, तो ये चीज़ होती है वर्ल्ड की, वो थोड़ा मेंटल इलनेस की वजह से। फिर पर्सनल हिस्ट्री है, फ्यूचर के बारे में सोच के है, सेल्फ के बारे में सोच के, पर्सनल एक्सपीरियंस जो होता है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबल चीज़ें, इवेंट्स है, जिसकी वजह से हमारे थॉट्स चेंज हो जाते हैं, और थॉट की वजह से इमोशंस, इमोशन की वजह से बिहेवियर। ओके, तो ये दीज आर द थिंग्स विच आर रिस्पॉन्सिबल। अगर इवेंट को अच्छा कर देंगे या तो बुरी इवेंट्स में से भी अच्छा सीखेंगे तो हमारे थॉट्स भी अच्छे हो जाएंगे, और थॉट्स अच्छे हो जाएंगे तो हमारे इमोशंस एंड बिहेवियर, ये दोनों चीज़ें बदल जाएगी। ओके, एंड यू कैन अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट, अगर आप सब चीज़ों में से सीखना चालू कर देंगे तो। ठीक है, जैसे कि केस है, मान लो कि किसी ने आपको कहीं से, आप जा रहे थे, ठीक है, और आपको ओवरटेक कर दिया। अब जैसे गाड़ी में जा रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ, आपको ओवरटेक कर दिया, तो आपको एनोइंग फील होता है, यार एकदम स्पीड में जा रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं चलता, आता ही नहीं उसको गाड़ी चलाना, ऐसे थॉट्स आने लगते हैं। फिर व्हाट अ जर्क, आई हेट दिस गाय। ओके, इस तरह से आपके बैड थॉट्स आएंगे। फिर उसका रिजल्ट क्या आएगा, आप गुस्सा करोगे, आप बदला लेने का सोचोगे, भी उसको आगे जाके रुकता हूँ मैं, बोलता हूँ उसको ऐसा नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, एक वो सब आपको फील होता है, कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा यार मुझे भी इसके तरह चलाना है। अच्छा हुआ कि मुझे उसने टच नहीं किया, नहीं तो उसको 2 लगा देता मैं। तो ये सारी चीज़ें आने लगती है, राइट, एंगरनेस बढ़ जाती है। फिर क्या होता है, यही स्टोरी हम जाके घर पे कहते हैं या तो डिस्कस करते हैं, अभी है कुछ नहीं स्टोरी में, लेकिन नेगेटिव थॉट्स आ गए तो शेयर करना चालू हो जाता है ऑटोमेटिकली। यार कैसा लड़का है, ऐसे तो किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, कितने लोग होते हैं ऐसे तो जिसकी वजह से कितने लोग मर, पूरा नेगेटिव चालू, चेंज चालू। ओके, ये स्टोरी फिर कहीं और बता दी, फ्रेंड्स को बता दी, यार हम गए थे ना उस दिन तो इतना स्पीड में जा रहा था ना वो, कि बार बार बच गए हम। तो ये सारा आपका क्या होता है, फीलिंग्स चालू हो जाती है। फिर नेक्स्ट टाइम भी अगर ऐसा कोई दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, तो ये इतना स्ट्रांग हो जाता है। फिर एनी हाउ अगर वो आपसे मिल गया आपको कहीं, लाइक आप एकदम फास्ट गया वो, फिर आगे जाके कहीं पे रुक गया, तो आपको ऐसा लगता है कि इसको तो अभी मुझे बताना ही बताना है, क्योंकि कब से माइंड में चल रहा है, काफ़ी टाइम से माइंड में चल रहा है कि ऐसे बंदे को सबक सिखाना चाहिए, ऐसे बंदे को सबक सिखाना चाहिए, बार बार चल रहा है। और जब ऐसा कोई बंदा आ जाएगा ना फिर से, तो वो टाइम में सारा जो आपका गुस्सा है वो एक टाइम पे वहाँ पे मर्ज होगा, ठीक है, और झगड़ा हो जाएगा। तो दिस इज हाउ ये साइकिल वर्क करती है, वो बिहेवियर हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे लोगों के बारे में नेगेटिव सोचना। गेटिंग माई पॉइंट। तो अभी इसको चेंज कैसे करें, एक सिंपल समझते हैं। तो जैसे कि आप ये सोच लो कि भाई किसी ने आपको एनोय कर दिया, इस तरह से वो चला गया, फास्ट चला गया, तो उसमें क्या करना है आपको, ओ इट्स ओके, ओके आई एम ओके ना, दैट्स इट, मुझे कुछ नहीं हुआ ना, ओके वो चला गया, ठीक है, थैंक यू गॉड, बस ख़त्म बात। नहीं उसके बारे में किसी को बताना है, ना उसके बारे में सोचना है, जो अच्छा हो उसके बारे में बात करो। जब आप घर से बाहर निकले तो काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस हो गए, काफ़ी बैड एक्सपीरियंस हो गए, तो अच्छे चीज़ों के बारे में बात करो, नहीं कि नेगेटिव के बारे में। ठीक है, काफ़ी बार ऐसा होता है कि उसको पॉजिटिव ले लो, चाहे वो हरी कर रहा है, चलो मान लो कि वो एकदम फास्ट गया आपके पास से निकला और आप बच गए, ठीक है, आपको छूते छूते रह गया, तो आप ऐसा सोचो कि शायद कोई अर्जेंट काम होगा, या तो उसका कोई घर पे बीमार होगा, या तो इमरजेंसी होगी, वो भी हो सकता है चांसेस, तो उसकी वजह से वो फास्ट गया। ठीक है, ख़त्म बात, बिकॉज वी डोंट नो द राइट रीज़न फॉर इट। तो चाहे वो कोई भी रीज़न हो उसका, लेकिन हमें अच्छा लेना है ताकि हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स ना आए। ओके, एंड दैट्स हाउ वी कैन चेंज द बिहेवियर, और इसी की वजह से हमें हैप्पी बिहेव हो जाएगा और हमें अच्छा लगेगा। इज दैट क्लियर? तो अगेन कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट टाइम इन डिटेल। ओके, सो अंटिल नाउ बाय एवरीवन, हैव वंडरफुल नाइट, एंड इसके टेक्निक और स्ट्रेटजी हम नेक्स्ट टाइम डिस्कवर करेंगे।